Friends, welcome to VG Creative Classes with Vijay sir. Topic Polynomial Class 10th Lecture 4. लेक्चर थर्ड में जो भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे उन्हें लेक्चर 4 में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। ओवरऑल हर चैप्टर से हमारे ओवरऑल 5 लेक्चर बनेंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही वो लेक्चर होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें होमवर्क में। Find all zeros of the polynomial 2x की पावर 4 plus 7x क्यू minus 9x 19x square minus 14x plus के 30 if two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। हमारे पास पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 4 है जिसके दो जीरोस पहले से ही हमें गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया रिमेनिंग टू जीरोस को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन वगैरह हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है, डिविडेंड हमारे पास गिवन है एक्स की 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 30। अब ये दोनों इसी के जीरोज हैं क्योंकि मेरे पास x वेरिएबल है, तो अगर मैं यहाँ से डिवाइजर अगर फाइंड आउट करना चाहें, डिवाइजर का मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, क्योंकि ये दोनों ही इसके जीरोज हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस के अंडर रूट 2 और x प्लस के अंडर रूट 2, क्योंकि जब ये x माइनस अंडर रूट 2 है इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू अंडर रूट 2 देन x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, तो gx इक्वल यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2। अब अगर हम gx से px को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पॉलिनोमियल है इसका ही डिवाइजर ये है, इसका ही फैक्टर ये है। अब फैक्टर का मीनिंग है जब हम इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता तो ये फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। जैसे अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस के 19x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा यहाँ से डिवाइजर अलजेब्रिक डिवाइडेशन सभी को हमने बताया था, जिसको नहीं बताया क्लास 9th के जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको ध्यान से देखें और कंफ्यूजन को दूर करें। पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे तो इसका मतलब 2x की पावर 4 और माइनस 2 2 जा 4, और इतना ध्यान रखना जब हम माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे ही हम इसको लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट कर दो, इससे ये कट हो गया, प्लस के 7x क्यूब और प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 19, तो ओवरऑल यहाँ से बचेगा माइनस के 15x स्क्वायर और माइनस के 14x अगेन मल्टीप्लाई बाई 7x, तो यहाँ से हो जाएगा 7x क्यूब और 7 2 जा 14 माइनस के 14x माइनस और प्लस, ये दोनों यहाँ से कट हो गए, तो ओवरऑल यहाँ से आ गया माइनस के 15x स्क्वायर और फाइनली यहाँ पर बचा हुआ है 30, अगेन मल्टीप्लाई बाई माइनस का 15, क्योंकि मुझे यहाँ पर 15 चाहिए तो माइनस के 15x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 30 प्लस एंड देन माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 0। ठीक है, अब 0 जैसे ही हमें यहाँ पर मिला है, ध्यान में ये रहना चाहिए, 0 जैसे ही हमें मिला तो दो जीरोस हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे। अब दो इससे जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये जो कोशिएंट आया है, कोशिएंट हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म आया था, यहाँ से मैं रिमेनिंग टू जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 15 2 जा 30, 30 के हम ऐसे फैक्टर करें मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, तो ऐसी दो वैल्यूज हम सोचें मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए और यहाँ पर है माइनस, तो अगर हम माइनस करें इसमें तो हमें कितना बचना चाहिए 7, मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, माइनस करके 7 बचना चाहिए, तो हमें ऐसी दो वैल्यूज सोचनी है। ठीक है, तो 30 अगर आएगा तो हमें टेबल भी आनी चाहिए 30 किस कैटेगरी में आएगा, तो एक तो होता है अगर देखा जाए तो 6 5 जा 30, लेकिन इन दोनों मल्टीप्लाई करके तो 30 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो 7 नहीं आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू रिजेक्टेड हो गई। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इसके आगे अगर हम सोचें तो मैं यहाँ से सोच सकते हैं
15 से कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये भी आ गया 30। अब ये 30 आ गया, लेकिन जब हम 15 में से 2 को जब हम माइनस करें तो यहाँ पर ये आएगा 13। अच्छा मैंने यहाँ पर बताया 6 मल्टीप्लाई 5 30, ये भी हमारा 30 आ गया है। लेकिन अगर हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे देन 1 बचेगा। 15 मल्टीप्लाई 2 ये भी 30 हो गया। 15 में से अगर हम 2 को माइनस करें देन 13। अब इसी तरह से अब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो ये आ गया 30, और 10 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो यहाँ पर बचाइए 7। ये दोनों ही वैल्यू ऐसी हैं हमारे पास जो दोनों ही कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रही हैं। जब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसकी जगह पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं लिखेंगे 2x² प्लस 10 माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस के 10x माइनस के 3x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं 2x को कॉमन ले लेंगे और x प्लस के 5 माइनस के 3 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 5। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो फैक्टर यहाँ पर बन रहा है वही फैक्टर यहाँ होना चाहिए। तो फाइनली अगर मैं x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक बार हम 0 को इक्वल कर देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल यहाँ से आ गया माइनस का 5 और एक बार x इक्वल आ गया 3/2। देन फाइंड आउट द रिमेनिंग जीरोस। 2 जीरोस हमें गिवन है, रिमेनिंग 2 जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटली मेंशन नहीं किया लेकिन जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको एक बार हम समझाते हैं। इफ द पॉलिनोमियल 6x⁴ प्लस 8x³ ठीक है माइनस के 5x³ माइनस 5x² प्लस ax और प्लस b इज डिविजिबल बाई 2x² माइनस 5, देन फाइंड आउट द वैल्यू a एंड b। ये जो पॉलिनोमियल है वो इस वाले पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब a और b की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि जितने भी हमने लेक्चर अभी बनाए हैं कंप्लीटली फेयर नोटबुक तैयार करें। जब तक नोटबुक तैयार नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आना है। कंप्लीटली क्वेश्चन को मैंने मेंशन नहीं किया, अगर आप लोगों ने नोट किया तो क्वेश्चन आपके पास होगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है px है वो कंप्लीटली gx से डिविजिबल हो रहा है। तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब a और b की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट यहाँ से करेंगे, अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है, कंडीशन अगर हम बताएं यहाँ से gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो gx इसका फैक्टर हो गया। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट करें या इससे मैं इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी 0 से हम उसे इक्वेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ से यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन मेथड यहाँ से मैं यूज करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x² माइनस के 5 इज, ठीक है, 6x⁴ प्लस के 8x³ माइनस के 5x³ माइनस के 5x² प्लस के ax प्लस के b। सभी स्टूडेंट डीपली क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जब ये इसका फैक्टर दिया इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा 2x² माइनस 5। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 6, एल्जेब्रिक डिवाइडेशन में फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। अब हमें चाहिए यहाँ पर x⁴ और यहाँ पर x² जिसका मतलब x² अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ और माइनस के, अब यहाँ पर चल रहा है x², ठीक है। कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान दें सभी स्टूडेंट कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो अभी चल रहा है हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखना 8x³ माइनस के 5x³, यानी कि यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। क्वेश्चन भी हमने गिवन कर रखा है तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 8x³ में से अगर मैं 5x³ को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा पॉजिटिव 3x³ माइनस के 5x² प्लस के x प्लस b। फाइनली हम इसमें डिवाइड करेंगे इसको। अब माइनस के 5 को मल्टीप्लाई अगर हम 3x² में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 15x²। ये प्लस ये माइनस हो गया, ये प्लस, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x³। अब ये प्लस का 15 है और ये माइनस 5, देन
प्लस के 10x² और प्लस के ax अगेन मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर आ गया 3। अब ऐसी वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हालांकि इससे कैंसिल आउट होगी भी नहीं, लेकिन हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसको देख लो। अगर मुझे यहाँ से 3 लेके आना है, 3 अगर लेके आना तो हम यहाँ पर प्लस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, क्योंकि हमें 3 लेके आना है, तो 3/2x। तो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा 3x³ और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15, वो भी x माइनस के 15/2x। ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस। डिवाइड चाहे कैसा भी हो, सॉल्व हम उसको करेंगे 10x²। अब ये चल रहा है, अगर इसको हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के 15/2x और प्लस के b को मैं यहाँ से लिख देंगे। अब फिर से कंडीशन वही अप्लाई करनी, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करना है, तो हम यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 2 10x² और 5 5 25 माइनस के 25, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट माइनस देन प्लस। इससे हम इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पर ये बचा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस के 15/2x और प्लस b प्लस के 25। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर बताया था कि ये इसका रिमाइंडर आ गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन gx is exactly divisible by px। अगर gx px को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट्स मीन अगर हम gx से px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये 0 आएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर वेरिएबल, हमें तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 आएगा, लेकिन हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के अकॉर्डिंग। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 15/2x इज प्लस के b प्लस के 25 इज इक्वल टू, अब ध्यान ये रहना चाहिए 0 बचेगा तो 0x प्लस के 0, क्योंकि 0 दोनों ही हमारे जो रिमाइंडर आएंगे वो 0 आएंगे। तो एक बार हमने x के अकॉर्डिंग 0 मान लिया और एक बार हमने कांस्टेंट के अकॉर्डिंग 0 मान लिया, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ही हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ फाइनली आ जाएगा 2a प्लस के 15/2 इज इक्वल टू 0, देन b प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया b इक्वल टू -25 और यहाँ से आ गया a इक्वल टू माइनस के 15/2। यही दोनों वैल्यू हमारी हो गई a एंड b की। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन बोला गया था इफ द पॉलिनोमियल 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस के 17x² प्लस के 21x प्लस के 7 is divisible by the another polynomial 3x² plus के 4x plus 1, the remainder comes out to be rx is equals to ax plus b, then find out the value of a and b। ठीक है, तुमसे यहाँ पर ये बोला गया तुम्हें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल से अगर हम इसको डिवाइड करें, यानी gx से अगर हम px को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो ये आता है। कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, देन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सॉल्यूशन एक बार हम इसका देखते हैं। एक्चुअल डिवीजन मेथड ही हम यूज करेंगे, यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड यहाँ से हम यूज करेंगे। तो फाइनली हो जाएगा 3x² प्लस के 4x प्लस 1 डिवाइडेड 6x⁴ 8x³ प्लस के 17x² प्लस के 21x प्लस के 7। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 6x⁴ चाहिए थे, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करके 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x⁴। एल्जेब्रिक डिवाइडेशन है, काफ़ी इजी है। 4 2 8x³। अब हम 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2x², ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, 2 टर्म तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो गए। 17 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस के 15x² और प्लस के 21x प्लस के 7 अगेन मल्टीप्लाई बाई 5x का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन को देखते हुए ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें x⁴ कैंसिल आउट हो गया, हमें केवल x² चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पर x² गिवन है तो केवल 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15,
15x² और 4 5 जा 20, तो 20x और 1 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे प्लस के 5, यानी ये हो गया यहाँ से माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। इससे हमने इसको कट कर दिया। अब 21 में से 20 माइनस करेंगे ओनली x, 7 में से 5 को माइनस करेंगे प्लस का 2, ये तुम्हारा बचा है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे बोला गया रिमाइंडर जो है वो ax प्लस b के इक्वल आएगा, यानी कि जो भी हमने रिमाइंडर निकाला है उसको हम ax प्लस b से इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ही हमें इक्वेट हम इसको करेंगे तो इक्वेट करने से a इक्वल टू आ गया 1 देन v इक्वल टू आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है इसी क्वेश्चन में x² माइनस 8x प्लस 16। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नोट किया तो इसमें क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया सबसे पहले इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। नंबर सेकंड रिलेशनशिप, नंबर सेकंड में बोला गया क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, बिटवीन कोफिशिएंट, ये दो कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में बोली गई है। दोनों ही काफी इजी हैं, एक बार मैं इसको केवल वॉइसली समझा रहा हूँ। 16 का मल्टीप्लाई अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x² 16 बन जाए 16, ऐसे फैक्टर करो 16 के कि मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, माइनस करके 8 आना चाहिए, सॉरी प्लस करके 8 आना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 और देन 4 प्लस 4 यानी 8, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको, इसकी जगह हम यहाँ से फैक्टर इसके फाइंड आउट करेंगे और जैसे ही हमें फैक्टर मिल जाएंगे हम रिलेशनशिप कोफिशिएंट की फाइंड आउट कर लेंगे। लेक्चर सेकंड में हमने इस तरह से क्वेश्चन कराया है। जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो लेक्चर सेकंड को दोबारा से देखें और इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5th क्वेश्चन नया है थोड़ा सा, हालांकि टफ तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं लेकिन कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को हम केवल समझेंगे। इसके क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि 1/α, अगर हम देखें यहाँ से 1/α प्लस 1/β की तुम्हें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अल्फा और क्वेश्चन में हमने ये भी बता दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 7x प्लस के 16, देन फाइंड आउट द वैल्यू 1/x प्लस 1/β, 1/α प्लस 1/β। 16 के फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन मेथड्स होगा नहीं तो हम रिलेशंस करेंगे, समय बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मतलब अब 1/α प्लस 1/β अगर हम इसको सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो गया अल्फा बीटा, हो गया बीटा प्लस के अल्फा, यानी ऊपर हमने देखा तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वेरी इजी। अब यहाँ से काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्टली में से रिलेशन निकाल लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स, यहाँ से सम ऑफ रूट्स होता है माइनस के b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा बीटा 16, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स दोनों ही हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस वाली सिचुएशन में पुट कर देंगे, यानी 7/16, दैट इज द आंसर। अच्छा, इसी के साथ लेक्चर थर्ड में जितने भी हमने क्वेश्चन दिए थे सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया है। अब हमारे पास मैक्सिमम हम दो लेक्चर क्लासेस और लेंगे पॉलिनोमियल से, केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लेक्चर 5 और लेक्चर 6 केवल दो ही हमारे ऐसे लेक्चर होंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज या जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके क्वेश्चन होंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।